हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज आपको मैं फर्स्ट पार्ट बताऊँगा, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस कहानी में एक यंग सीगल के बारे में राइटर ने बताया है कि वह उड़ना नहीं चाहता है, वह मेहनत नहीं करना चाहता था और उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बहुत ज़्यादा उससे दूरी बनाए, तब जाके उसने उड़ने का प्रयास किया। तो पहली बार जब उसने उड़ान भरी, उसी के नाम से चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल जो था एक पक्षी है, समुद्री पक्षी, वह अकेले था। पहाड़ों के ऊपर जो उसका घर था उसमें अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स हैड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे, वहां से जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह उनके साथ उड़ने में काफी डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और पहली बार जब उसने प्रयास किया, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसे डर लग गया और वह उड़ने से काफी भयभीत हो गया और फिर अपने घर में अपने जो है लेज में वापस आ गया, उड़ा नहीं। And the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. जब वहां से वह देखता है नीचे तो देखता है कि समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा है और उसे अपने पंखों पे विश्वास नहीं होता है, उसे अपने पंख पे भरोसा नहीं होता है। वह सोचता है कि मैं गिर जाऊंगा और मुझे चोट लग जाएगी, जिस वजह से वह गहराई को देखकर डर जाता है और उड़ना प्रारंभ नहीं करता है। He felt certain that his wings would never support him. वह सोचता था कि निश्चित रूप से उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उड़ नहीं पाएगा वो। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और यही कारण था कि वह वापस आ गया और अपने लेज में जाके फिर से सो गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped the wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him too desperate. और होता क्या है कि जबकि उसके भाई और उसकी छोटी जो बहन थी, वह जबकि उनके पंख इससे छोटे थे, यंग सीगल से छोटे थे, फिर भी वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर अच्छी तरह से उड़ रहे थे। लेकिन इसको अपने पंखों पर विश्वास न होने के कारण, कायरता के कारण, यह उड़ नहीं रहा था और न ही उड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर होता क्या है कि हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। और उसके माता पिता उसके चारों तरफ चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं और जो है उसको धमकी देते हैं कि हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, जब तक कि तुम यहाँ से उड़ोगे नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वह अपने ही जीवन के लिए उड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि हमारे पंख मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। उसके पास घर का कोई भी सदस्य उसके करीब नहीं आया। 24 घंटे बीत गए। द डे बिफोर, एक दिन पहले ही, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वह देखा कि उसके माता पिता उसके भाइयों और बहनों के साथ उड़ रहे थे और परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उन्हें ये बता रहे थे कि
तरंगों के साथ कैसे उड़ते हैं, तरंगों में कैसे जो है शिकार करते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह डूबकर मछली को पकड़ते हैं। सारी कला उसके भाइयों और बहनों को सिखा रहे थे और ये कायर की तरह से अंदर बैठा हुआ था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और वास्तव में वो अपने बड़े भाई को देख चुका था। कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, कि वह अपना पहला शिकार पकड़ चुका था। एंड डिवोर इट, और इसे फाड़ने की कोशिश कर रहा था, खाने की कोशिश कर रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पत्थर पे खड़े होकर, चट्टान के टुकड़े पे खड़े होकर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जबकि उसके माता पिता उसके किनारे किनारे पर एक जो है आवाज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे अपनी आवाज में, चिड़ियों के आवाज में। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, और पूरा परिवार अगली सुबह जो है पूरा परिवार एक बड़े प्लेटियो के पास पहुंच चुका था, उसके बीचों बीच जस्ट अपोजिट, और देवर टांटिंग देयर, वे इधर उधर उड़ रहे थे, मंडरा रहे थे इसी के आसपास चारों तरफ, और इसके कायरता को बार बार धिक्कार रहे थे परिवार वाले। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सूरज बिल्कुल आकाश बिल्कुल ऊपर चढ़ रहा था। एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और चट्टान पर तेज चमक रहा था जो कि दक्षिण दिशा की ओर उसका मतलब मुख था। एंड ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और यंग सीगल को गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने कल रात से कुछ खाया नहीं था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वह धीरे धीरे अपने पाँव को आगे बढ़ाता हुआ जो है किनारे, चट्टान के किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर पे खड़े होकर और एक पैर ऊपर उठाकर और अपने पंखों के बीच में अपने सर को छिपाकर ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद कर लेता है, एंड देन द अदर, और दूसरी भी बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और सोने का बहाना करता है, नाटक करता है, दिखाता है अपने पेरेंट्स को कि मैं सो रहा हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यंग सीगल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, वह देखता है कि दोनों भाई और उसकी बहन उस प्लेट्यू उस पे पड़े हैं, खड़े हैं। डजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और अपने सर को अपने गर्दन के बीच में डालकर वे वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके फादर जो थे, उसके पिता जो थे, वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे। और ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ यंग सीगल की माँ उसको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वह बिल्कुल उस प्लेट्यू के एक ऊंचाई पर ऊपर खड़ी थी और वहां से अपने बच्चे को देख रही थी। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो है उसके सफ़ेद जो चोंच थे वह बिल्कुल दिख रहे थे, और वह अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। नाउ एंड अगेन, अब और फिर। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, अब उसके पास एक मछली का टुकड़ा था, मछली थी, और उसको वह फाड़ने के लिए तैयार थी, फाड़ने जा रही थी खाने के लिए। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपने चोंच को पत्थर के चारों तरफ घिस कर साफ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब जो खाने का दृश्य था, क्योंकि उसके सामने मछली थी, यह देख कर इससे रहा नहीं गया, यह भी काफी उतावला हो गया, पागलपन छा गया इसको खाने के लिए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और इस तरह से भोजन को फाड़ना, मछली को फाड़ना उसके लिए काफी अच्छा था। वह भी इस तरह से टीयरिंग करना चाहता था, फाड़ना चाहता था, मछली को फाड़कर खाना चाहता था। बट स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वह भी उसी तरह से अपने चोंच को साफ करके उस मछली को फाड़कर खाना चाहता था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वह अपनी आवाज में गा गा बोलकर खाना मांग रहा था अपनी माँ से। गा कोल्हा, अब उसकी माँ बोलती है गा कोल्हा, अपनी लैंग्वेज में बोलती है,
वह चिल्लाती है कि नहीं मिलेगा तुम्हें। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिटिवली एंड आफ्टर ए मिनट आर सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। ठीक है, वह इस तरह से पहले तो मांगता है, चिल्लाता है, और कुछ समय के बाद बड़बड़ाकर वह खुशी से चिल्लाता है। उसको लगा कि माँ उसकी लाएगी, उसको देगी। बट होता क्या है, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, और उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाती है एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस मछली के टुकड़े के साथ यंग सीगल की तरफ उड़ती है। लेकिन होता क्या है, ही लीन्ड आउट ईगरली, अब वह बहुत खुश हो जाता है, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से जो है पत्थर पे पैरों को ऐसे पटकता है खुशी से, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके अपनी माँ के नज़दीक जाने के लिए, एज सी फ्लू अक्रॉस, क्योंकि वह उसके अगल बगल ही मंडरा रही थी, उड़ रही थी। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसके ठीक सामने उसकी माँ पहुंची तो होता क्या है, सी हाल्टेड, वो रुक गई वहीं। हर विंग्स मोशनलेस, अब उसके पंख बिल्कुल मोशनलेस हो गए, मतलब कि पंख भी फड़फड़ाना बंद कर दी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब वो मछली का टुकड़ा बिल्कुल उसके करीब पहुंचने ही वाला था, लेकिन वहां पे रुक गया क्योंकि उसकी माँ वहां से आगे नहीं बढ़ रही थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, अब वह आश्चर्य में एक क्षण के लिए इंतजार किया कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है। वह आश्चर्यचकित था, वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि माँ उसकी नजदीक क्यों नहीं आ रही है, ये सोचकर वह आश्चर्यचकित था। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और वह भूख से पागल हुए जा रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली पर टूटने की कोशिश किया, टूट पड़ा। बट विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, लेकिन बहुत तेज आवाज के बाद, चिल्लाहट के बाद वह फिर गिर पड़ा। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और नीचे गिर पड़ा, मतलब कि उस चट्टान की चोटी से वह नीचे गिर गया, अब गिर रहा है इस समय। उसके बाद होता क्या है कि देन ए मॉन्स्टरस टेरर सेज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जब वह गिरना शुरू होता है, मतलब पहाड़ी से गिरने लगता है, तब एक भयावह डर उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है और उसका दिल बिल्कुल स्थिर हो जाता है कि अब तो मैं गया काम से, बचूंगा नहीं। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ सुन भी नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन यह सिर्फ कुछ क्षण के लिए था, 1 मिनट के लिए कह लीजिए था यह डर। उसके बाद द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन कुछ क्षण बाद उसने देखा कि उसके विंग, उसके पंख अपने आप फैल गए, हवा में उसके पंख फैल गए। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक, और धीरे धीरे पंख जब उसके फैल गए तो फिर धीरे धीरे उसके पेट से बाहर हो गए पंख। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और बिल्कुल उसके पंख जो है फैल गए हवाओं के अगेंस्ट, मतलब कि वह अब हवा में उड़ने लगा। आगे फिर होता क्या, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसे अनुभव होता है कि उसके पंख हवाओं से टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। ही कुड फील दैट टिप्स, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह उस तरह से नहीं गिर रहा था जैसे कि पहले, क्योंकि उसके पंख उसका सपोर्ट करने लगे थे। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और आगे की तरफ बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह भयभीत नहीं था, अब वह डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल अ बिट डिजी, वह थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट महसूस किया, कुछ डर महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और एक बार फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोड अपवर्ड्स, और वह फिर ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 कोल्हा, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, अब उसकी माँ पीछे से आकर अपने लैंग्वेज में बोल रही थी, गा 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 कोल्हा हिम। एंड हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसके पंख एक बहुत तेज फड़फड़ाहट की आवाज कर रहे थे। एंड ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वह दूसरी आवाज में चिल्लाकर अपनी माँ की बातों का जवाब भी दे रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम
स्क्रीमिंग। तब उसके बाद उसके पिता भी उसके ऊपर उड़ने लगे। देन ही सा हिज टू ब्रदर्स, तब उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन भी उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे, उड़ रहे थे। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वे भी बिल्कुल अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, उड़ रहे थे, कभी पानी में टच कर रहे थे, कभी जो है मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कभी डूबने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देख कर वह काफी खुश था। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब उसके बाद क्या हुआ, वह पूरी तरह से भूल गया कि वह उड़ नहीं सकता था। अब वह पूरी तरह से भूल गया कि उड़ नहीं सकता था, उसका डर खत्म हो गया और वह अच्छी तरह से अब उड़ रहा था। एंड ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वह सोच रहा था कि अब मैं उड़ लूंगा और मैं उड़ना सीख चुका हूँ। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप को कमेंड किया कि अब मुझे डुबकी लगाना है। एंड सोर, और समुद्र में तैरना है। एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, ठीक है, और डुबकी लगाने पर और उछलने पर जो आनंद आएगा वह कितना आनंददायक होगा, ये सब सोच रहा था वो। एंड ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह बिल्कुल समुद्र के सतह के किनारे आ चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और ठीक इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और उस ओशन के ऊपर, समुद्र के ऊपर, महासागर के ऊपर, बिल्कुल पानी के ऊपर वह उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने देखा नीचे एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही विस्तृत समुद्र है। एंड विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कार्ड एम्यूज्डली, तो उसने देखा कि उसके चोंच के दोनों, उसने मतलब ऐसे घुमाया अपने चोंच को दोनों तरफ, और काफी खुश होकर वह अपनी आवाज में कांव कांव करने लगा। फिर होता क्या है कि हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अब उसके माता पिता, उसके भाई और बहन सब एक जो है चट्टान के ऊपर किनारे की तरफ, जो है पत्थर का टुकड़ा कह लीजिए, वहां पे बैठ गए। एंड दे वर बेकोनिंग टू हिम, वे उसको ध्यान से देख रहे थे, उसकी तरफ जो है ध्यान लगाए थे। कॉलिंग श्रीली, और वे उसे बार बार बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उसने उस ग्रीन सी पे, उस समुद्र में पैरों को रखकर खड़ा होने की कोशिश किया। बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर पानी में डूब गए। एंड ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और वह भय से डर गया, चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर फिर से उड़ना चाहा, उड़ने की कोशिश किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, अब वह कमजोर हो चुका था और थक चुका था। विथ हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि इस विचित्र एक्सरसाइज से, अभ्यास से वह काफी थक चुका था। एंड हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर उस समुद्र में डूबने लगे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसका पेट बिल्कुल पानी पे टच कर गया, छू गया पानी को, मतलब कि पैर डूब गए और पेट उसका पानी के ऊपर था। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वह डूब नहीं रहा था, मतलब कि पेट तक पहुंचकर वह रुक गया, पानी पर वह तैर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको अप्रिसिएट कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके जो चोंच थे वह उसको डॉग फिश, मतलब मछली, डॉग फिश होती है, एक मछली होती है, वो पकड़े हुए थे सब, और वो ऑफर कर रहे थे उसको खाने के लिए। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बनाई, मतलब कि पहली उड़ान उसने भरी। तो यही चैप्टर था हिज फर्स्ट फ्लाइट।
और यंग सीगल उड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब गिरने लगा, जब उसको भय लग गया, उसको मौत का डर सताने लगा, तो वह प्रयास किया, उड़ना चाहा और फिर सफल रहा और अच्छी तरह से वह उड़ना सीख गया। तो दोस्तों, यही है कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट की। हमें अपने जीवन में उड़ान भरनी पड़ती है, न चाहते हुए भी, और अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी हम सफल होंगे। इस कहानी से यही संदेश हमें मिलता है कि हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो प्रयास जरूर करना चाहिए और प्रयास करने से डरना नहीं चाहिए। और अगर यंग सीगल प्रयास न करता तो मजबूरी थी, प्रयास करना पड़ता उसको, क्योंकि मौत का डर उसको सता रहा था, इसलिए उसने प्रयास किया, और प्रयास किया तो फिर वह सफल रहा। यही हिज फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।